तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड व्हाट आर द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, यह मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है इसलिए ताकि वो मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके तथा जो मनी का सप्लाई है उस पर रोक लगा सके और डिफ्लेशन को कम कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी के सबसे पहला टूल है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी विद इन 90 डेज़ के लिए। और करेंटली जो रेपो रेट चल रहा है वो 6.5% चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट जो क्या होता है, जब भी बैंक्स के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सरप्लस रहता है तो वो अपने लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई के पास अपना पैसा जमा रख लेती है, जिसके लिए उन्हें आरबीआई से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो कि करेंटली 3.35% चल रहा है। बात कर ली जाए बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट ऐसा रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, लोन देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। और ये जो होता है वो 90 डेज से ज़्यादा के लिए होता है, परंतु 1 साल से कम के लिए होता है। और करंटली जो बैंक रेट चल रहा है वो आपका 6.75% चल रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं CRR क्या होता है। CRR को हम लोग बोलते हैं कैश रिज़र्व रेशियो। कैश रिज़र्व रेशियो क्या होता है? यह एक ऐसा रिज़र्व है जो बैंक्स को होता है कुछ हिस्सा अपने NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा एग्जैक्टली जो है अभी जो करेंटली चल रहा है वो 4.5% है, वो आरबीआई के पास जमा करना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिज़र्व, तो उसको हम लोग CRR बोलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि SDF क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यह एक ऐसा फैसिलिटी है जो बैंक को अलाउ करता है आरबीआई के पास अपना शॉर्ट टर्म के लिए, यानी ओवरनाइट फैसिलिटी है कि एक दिन या 2 दिन के लिए अपना पैसा रख सकता है आरबीआई के पास, जिसके लिए उन्हें एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि करेंटली 6.25% है। और अब जान लेते हैं SLR क्या होता है। SLR बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि करेंटली 18% चल रहा है। ये वो पैसा होता है जो बैंक अपने पास रखता है लोन देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश, गोल्ड एट्सेट्रा। अब हम लोग जान लेते हैं कि MSF क्या होता है। MSF स्टैंड फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह वो फैसिलिटी होता है जिस पे बैंक अगर ओवरनाइट लोन चाहता है आरबीआई से तो बैंक को मिल जाता है, और यानी 2 दिन के लिए मैक्सिमम मिल जाता है। और जो करंट रेट इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 1 करोड़ होता है और मैक्सिमम अमाउंट होता है 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये जो करंट चल रहा है वो बैंक रेट जितना होता है हमेशा वैसा चलता है, यानी 6.75% चल रहा है। अगर बात कर ली जाए लास्ट यानी LAF के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ये कंबाइंड ऑपरेशन है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसके थ्रू मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, जो कि करेंटली 6.5% चल रहा है। और अब बात की जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का सिंपल सा रीज़न रहता है कि मार्केट में मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सके, यानी अगर मनी का सप्लाई जाता है तो आरबीआई बैंक्स को बोलती है कि आप अपने लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो ताकि कम लोग लोन ले सके और सप्लाई ठीक ठाक हो। और अगर मार्केट में मनी का सप्लाई कम है, मनी का फ्लो कम है, यानी लिक्विडिटी कम है, तो बैंक्स को बोलती है आरबीआई कि आप अपने जो लेंड कर रहे हो लेंडिंग रेट घटा दो ताकि मार्केट में मनी बढ़े और इससे डिफ्लेशन कम हो। तो यही था मेरी तरफ से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।